अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 8 को एंड क्वेश्चन नंबर 9 को। दोनों एक ही पैटर्न पे हैं, बस थोड़ी सी वैल्यूज डिफरेंट हैं। अगर आपको पहला सवाल समझ आ जाता है, दूसरा सवाल समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आपसे कहा जा रहा है इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है ये क्या होते हैं। तो आपने प्रूव करना है a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू w, यानी w से मेरा ओमेगा होगा, इसको हम इसके ओमेगा के इक्वल लेके आना है। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, हम जानते हैं एज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। और इसी तरीके से हमारे पास जो ओमेगा क्यूब होता है वो 1 के इक्वल होता है। ये प्रीवियस फार्मूलाज में पढ़ा के आ चुका हुआ हूँ, तो आप इसको जब ज़हन में रखेंगे फिर आपके लिए सवाल समझना ईजी हो जाएगा। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ। सपोज कर लें लेफ्ट हैंड साइड, ये है a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हम पूरी एक्सप्रेशन को, इस पूरे को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ओमेगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सर वाई ओमेगा, आप ओमेगा के साथ ही क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड करवा रहे हैं? आपके पास तो और भी वैल्यूज थी, आप ओमेगा स्क्वायर से भी करवा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ ओमेगा के साथ, ओमेगा ऊपर मैं भी लिख लेता हूँ एज इट इज, नीचे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो नीचे मल्टीप्लाई करवा के मुझे ऊपर वाली एक्सप्रेशन हासिल हो रही है। गौर किया जाए तो ऊपर ए है, यहाँ पे जब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ये ओमेगा बन जाएगा, और ऊपर वाले ओमेगा को हम सेपरेट ही रखेंगे। ठीक है, इसीलिए मुझे ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाना पड़ा। फिर जब सवाल सॉल्व करना होता है उसको थोड़ा सा पहले हमें उसको देखना पड़ता है कि इस सवाल को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली हम उसको स्टार्ट नहीं कर देते हैं। तो इसीलिए हम इसको ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो ओमेगा तो डियर स्टूडेंट्स ऊपर तो मैं लिखता हूँ एज इट इज़, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा। तो ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा प्लस सी ओमेगा एज इट इज़। नीचे डियर स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई करवा लें इस ओमेगा को अंदर सबके साथ, ये बन जाएगा a ओमेगा क्यूब प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा। ओमेगा रहेगा एज इट इज डॉट a प्लस b ओमेगा स्क्वायर एज इट इज प्लस c ओमेगा एज इट इज डिवाइडेड बाय ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल, ये बन जाएगा a प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपस में कट जाएंगे, ये 1 के इक्वल आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी इक्वल्स टू ओमेगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास प्रूव हो गया है क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 भी सिमिलर एज इट इज़ है, तो क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा बस डिफरेंट है, उसमें वैल्यूज चेंज हैं। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिख के रख लिया हुआ है। इसमें आपने ये काम करना है, इसको भी आपने सॉल्व करना है और प्रूव करना है कि आपका आंसर जो है वो इक्वल आएगा ओमेगा के। तो देखें डियर फ्रेंड्स, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, a ओमेगा 12 प्लस b ओमेगा 17 प्लस c ओमेगा 19 डिवाइडेड बाय a ओमेगा 14 प्लस b ओमेगा 22 प्लस सी ओमेगा 30। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपने ये काम करना है कि आपने इन सब को ओमेगा क्यूब के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है। अब वो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? ए रहेगा एज इट इज़, ओमेगा 12 है, दिस विल बी इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब की पावर 4। बी एज इट इज़, ओमेगा 17 है, ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब की पावर 5, 3 5 ज़ार 15 और डॉट ओमेगा स्क्वायर साइड पे हो जाएगा। और यहाँ भी c इंटू ओमेगा क्यूब की पावर 6, 3 6 ज़ार 18 और डॉट ओमेगा वो 19 बन जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में a ओमेगा क्यूब की पावर 3 4 ज़ार 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस
बी एज इट इज़, ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय पावर होल 7 डॉट ओमेगा 3 7 जा 21 और 1 22 प्लस सी एज इट इज़ ओमेगा क्यूब की पावर 10 यानी 3 10s आर 30 हो जाएगा। ठीक है, तो पावर आप जानते हैं ना, पावर से ही मल्टीप्लाई होती है। तो बन जाएगा a इंटू 1 की पावर 4 डियर स्टूडेंट्स, ये 1 जहाँ पे ओमेगा क्यूब है 1 लगा दें, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है ना, b इंटू 1 की पावर 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस c इंटू 1 की पावर 6 डॉट ओमेगा होल डिवाइडेड बाय a इंटू 1 की पावर 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर b इंटू 1 की पावर 7 डॉट ओमेगा प्लस c इंटू 1 की पावर 10। तो 1 की पावर आप जो मर्जी करें वो 1 ही आएगा, तो पीछे हमारे पास बचेगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। और आप गौर करें तो ये तो हमारे पास सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 बन चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हमने किस तरीके से सॉल्व किया था वो आप जानते हैं, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया था किसके साथ, ओमेगा के साथ, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ओमेगा। तो बन जाएगा ओमेगा ओवर ओमेगा मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल डिवाइडेड बाय a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। तो ऊपर वाली वैल्यू में ओमेगा आप रखेंगे एज इट इज़ डॉट a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा एज इट इज़ आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय a ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स बन जाएगा ओमेगा डॉट a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होगा, तो ये a मल्टीप्लाई 1a और बाकी एक्सप्रेशन हमारे पास रहेगी एज इट इज़। ये पूरी एक्सप्रेशन कट जाएगी डियर स्टूडेंट्स इसके साथ, तो हमारे पास आ गया ओमेगा और ये प्रूव हो चुका है। और आज के साथ हमारे ये लेक्चर कंप्लीट हुआ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक करें, और अगर ये हेल्पफुल लगी है तो इसमें कमेंट लाजमी करें, मुझे बताएं कि क्या इसने आपका मसला हल किया या नहीं किया। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।